जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू, डिफर बाय 3 years। दोनों में मतलब 3 साल का डिफरेंस है। एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब धर्म मतलब जो एनी के फादर धर्म है उनकी उम्र दुगनी है एनी से। एंड बीजू एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू की उम्र इसकी सिस्टर कैथी के बराबर है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। इन दोनों का जो कैथी है मतलब और जो धर्म जी है इनका एज का डिफरेंस 30 साल है। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजूस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एज का क्वेश्चन है ये। आइए आंसर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं लेट अनिल एज बी ए एंड बीजू एज बी बी। ठीक है, मतलब हम अनिल की एज को हम ए मान लेते हैं और बीजू की एज को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब वो बोलता है कि गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है, वो बोल रहा टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। 3 साल का डिफरेंस है। अब देखो मतलब अनिल और बीजू की जो एज में कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बीजू और अनिल एनी की एज में, बीजू और एनी की एज में 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं अनिल माइनस बीजू, बीजू माइनस एनी। तो ये 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, हम बाद में ऐसे भी सॉल्व करेंगे और ऐसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से। और अब देखिए और क्या गिवन है, और गिवन है द फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आनी, मतलब धर्म की जो एज है वो एनी की डबल है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं लेट धर्म एज बी डी। ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा डी इक्वल्स टू 2a। ठीक है, डी धर्म की एज कितनी है, डबल है एनी के। ठीक है, तो एक ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास एक तरीके से। डी इक्वल्स टू 2a, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब उसके बाद आइए मतलब बीजू एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो बीजू की जो एज है वो सिस्टर कैथी के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं लेट कैथीज एज बी सी। ठीक है, हम कैथी की एज को सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि बीजू और की एज जो कैथी की सिस्टर कैथी के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी बीजूज एज इक्वल टू कैथीज एज, कैथीज एज। ठीक है, ये होगी बराबर, बीजू की एज कैथी की एज के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। मतलब कैथी और धर्म की एज में कितना, 30 साल का अंतर है। तो आइए हम क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं धर्म एंड
कैथी की एज में कितने साल का डिफरेंस है? ये है 30 साल का डिफरेंस। ठीक है, d माइनस सी इक्वल्स टू 30। हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ चुका है, d माइनस सी 30, डी की वैल्यू ये है, ये डबल इक्वेशन बन रही है। उसके बाद आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम आइए d माइनस सी। अब देखिए d की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2a माइनस सी इक्वल्स टू 30। ठीक है, जी एक मिनट जरा, जो कैदी के बराबर है d माइनस सी हो गया। अब देखिए c यहाँ पर क्या है, बीजू जेड क्या है? कैदी के बराबर है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? b माइनस सी। तो यहाँ c है तो c की जगह में b लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। इसको हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। d की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू c है, तो c की जगह हमने b लिख दिया और ये आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बन गई है। मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले तो इसको लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं करूंगा तो ध्यान रहिए, ये या तो हम इसको a माइनस बी 3 मान सकते हैं, ये वाला जो है। ठीक है, फिर सकते हैं हम, और ऐसे दोनों तरीके से वैल्यू को पुट करके देखेंगे। डी 2a ले लिए हमने, डी की वैल्यू 2a है, बी की वैल्यू c है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। और हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं a माइनस बी। केस 1 हम ये ले लेते हैं। ठीक है, पहले इससे सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 3। a माइनस बी इक्वल्स टू 3। अब देखिए, अगर उठाता हूँ कि वजह a की वैल्यू आई b+3, वैल्यू क्या आ गई? b प्लस 3 आ गई है। अब देखिए, मैं इस वैल्यू को मान के चलिए इस इक्वेशन में पुट ऑन करता हूं। एक ये वैल्यू थी, इक्वेशन थी, और एक ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ गई है? a की वैल्यू आ गई है b+3। a की वैल्यू आ गई है b+3। अब देखिए, अगर मैं a की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या मतलब आंसर? मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ना और वीडियो को पॉज कर देख सकते हो। ये चीज वाला कुछ बहुत मजा आते हैं क्वेश्चन में वाले, आप करिए इसको, वीडियो पॉज कर लेना। मैं इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वहां पर मैंने सब मेन चीज लिख दी है। आइए, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है इसकी, उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं। वैल्यू को पुट ऑन करते हैं, क्या करते हैं? लिख सब्स्टिट्यूट इक्वल्स टू b+3 इन दैट वन इक्वेशन। अब देखिए, a माइनस बी है इक्वल्स टू, यहाँ की वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए 2, ये क्या बन गया? b+3 बन गया, ये माइनस बी बन गया, ये बन गया 30 बन गया। ठीक है, ये बन गया 30। अब कर दो, 2 को b से इंटू करोगे 2b बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 3 6, ये b माइनस बी बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। अब 2b में से माइनस बी करेंगे, यहाँ b रह जाएगा, यहाँ 30 है, 30 को उठा के यहाँ लेके जाएंगे, बन जाए b की वैल्यू आ गई, की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, b की आ गई 24। अब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b करते हैं हम। b इक्वल्स टू 4 किसमें? इस वाली इक्वेशन में a है, b कितना 24 है, +3, तो a की वैल्यू क्या आ गई?
ये आ गई 27। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 27 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 24। और ए किसे कंसिडर कर रहा है, एनी को कर रहा है, और बी किसको कर रहा है, बी कर रहा है बीजू को। तो मतलब इस हिसाब वाली इक्वेशन के हिसाब से एनी की एज 27 ईयर्स हो गई है और बी हो गई है 24 साल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका। फिर में ये दूसरी भी बन रही थी बी माइनस, आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए बी ए ये दे रखा हमको, ये आ रखा, मतलब हमने केस 2 मान लेते हैं, ये है 2। बी माइनस ए ये देखिए बी माइनस ए इक्वल्स टू 3। बी का वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 3 हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस 3 हो गई। अब देखिए इसी बी की वैल्यू को हम इसी वाली इक्वेशन में वो करते हैं, क्या करते हैं, पुट करते हैं। आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ कोने में, क्या है ये है वैल्यू 2a माइनस बी इक्वल्स टू 30। बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, कुछ नहीं करना, 2a माइनस बी की वैल्यू रख दो, ए प्लस 3 इक्वल्स टू 30 और 2a माइनस ए प्लस माइनस माइनस 30 हो गया। 2a में से ए गया, ये बचा, और यहाँ उठ के जाएगा 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। अब इस हिसाब से ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। अब ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A33 इन दिस वन इक्वेशन। क्या है, बी, ए की वैल्यू क्या है 33 है, प्लस 3, बी की वैल्यू क्या आ गई 36 ईयर्स। बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 36 ईयर। तो ये पहले केस में था, ये केस 1 के हिसाब से आ रहा है। तो केस 2 के हिसाब से देखिए क्या है, केस 2 के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए आ रहा है 33 ईयर्स और बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है 36 ईयर्स। तो ये इसकी एज है, यानी कि बीजू की। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी था। तो इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप और लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैथमेटिक्स का चैनल मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये चैनल है समाज कल्याण के लिए, और उसमें आप मेरा साथ दीजिए। और आपको जो पढ़ाई करनी है सिर्फ पढ़ाई करने के तौर से नहीं करनी, आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको पढ़े इन फ्यूचर। तो आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और लगे रहिए, माँ बाप मोशन करिए। समाप्त कर दोगे इस टाइम तो कामयाब आपको भुगतना पड़ेगा। और सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना करेगी। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।